पूरे देश भर में दीपावली की धूम मची हुई है और सारी तैयारियां हो चुकी हैं और ये जो 5 दिवसीय त्यौहार है बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। आज हमारे साथ चंद्रेश जी महाराज मौजूद हैं जो बताएंगे आपको धनतेरस पर एक ऐसे उपाय जिन उपायों को करके आप धन की प्राप्ति कर सकते हैं, और भी कई सारे सवाल जो आपके मन में हैं वो सारे के सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले तो महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। राधे राधे जी महाराज जी, ये जो 5 दिवसीय जो त्यौहार है, दीपावली का जो त्यौहार है, और जो धनतेरस से ही शुरुआत हो जाती है और धनतेरस से ही जो आम घर में जो महिलाएं होती हैं और बाकी के जो सदस्य होते हैं वो कई तरीके की चीज़ों को घर में लेकर आते हैं और उनकी अलग अलग मान्यता है। तो वो क्या मान्यता है और उसके पीछे की क्या रहस्य है, क्या वो सारी की सारी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। राधे राधे सभी। तो सबसे पहले सभी को राधे राधे, और विश्वबाण न्यूज़ के द्वारा ये बहुत अच्छा कार्य है। सभी टीम को दीपावली की मंगल शुभकामनाएं। भैया ने बहुत सुंदर बात पूछी, क्योंकि दीपावली का जो महापर्व है वो धन त्रयोदशी के द्वारा ही प्रारंभ हो जाता है, धनतेरस के दिन। तो सबसे पहले हम आपको ये बताएं कि धन त्रयोदशी क्यों मनाई जाती है और किसकी पूजा होती है उसमें। एक बार क्या हुआ कि देवलोक में इंद्र को अभिमान हो गया, दुर्वासा जी के द्वारा श्राप लगा तो श्रीहीन हो गया, मतलब लक्ष्मीहीन हो गया। और जब श्री नहीं रहती किसी के जीवन में तो न उसके जीवन में यश रहता है, न उसके जीवन में दया, दान, विद्या, कुछ नहीं, सब नष्ट हो जाती है। तो इसके लिए भगवान नारायण से पूछा गया, तब उन्होंने समुद्र मंथन किया गया और समुद्र मंथन में से अनेकों रत्न निकले, जिसमें ऐरावत हाथी निकला, कामधेनु गौ माता निकली, उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, भगवती माँ लक्ष्मी भी निकली। लेकिन उनसे पहले धन्वंतरी जी महाराज समुद्र में से प्रकट हुए। वो जिस दिन प्रकट हुए उस दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी थी। उस त्रयोदशी के दिन श्री धन्वंतरी जी महाराज का प्रागट्य हुआ। लेकिन विशेष बात क्या थी कि वो खाली हाथ नहीं, जैसे माँ लक्ष्मी कमल के आसन पर प्रकट हुई, श्री धन्वंतरी जी महाराज अमृत को लेकर के प्रकट हुए। तो उनकी जो प्रागट्य का जो भाव था ना, वो जो प्रागट्य की जो विशेषता थी उसमें और उनका गुण बढ़ गया, क्योंकि अमृत को साथ लेकर के आए। तो धन्वंतरी जी महाराज अमृत के प्रतीक माने गए। हमारे जो वैद्य राज होते हैं, जो वैद्य अपने वैद्य के चिकित्सा के द्वारा इलाज करते हैं, उसमें अमृत का बड़ा तत्व रहता है। तो जहाँ पर अमृत है वहीं पर दवाई काम करती है। तो धन्वंतरी जी महाराज की इस दिन पूजा होती है। तो शाम के समय धन्वंतरी जी महाराज को विशेष रूप से उनका पूजन होता है। इस दिन का विशेष पूजन इसलिए और है कि इस दिन घर में कोई ना कोई एक नया बर्तन हमारे यहाँ खरीदा जाता है, चाहे कोई छोटा बर्तन लें चाहे कोई बड़ा लें, लेकिन नवीन बर्तन लेकर के, तांबे का लेकर के आएँ, स्वर्ण खरीदें, चांदी खरीदें। इससे क्या होगा, झाड़ू लेकर के आएँ। झाड़ू का बड़ा महत्व है, क्यों? क्योंकि दरिद्रता का नाश होता है, झाड़ू से सफाई रहती है घर में। तो झाड़ू जो है वो लक्ष्मी का प्रतीक मानी गई है। तो इसीलिए धन्वंतरी जी महाराज के आगमन से इस पर्व की प्रारंभिकता प्रारंभ हो जाती है। और इस दिन भगवती लक्ष्मी के साथ धन्वंतरी जी महाराज का पूजन करें। शाम को दीपक जलाएं, दीप मालिका से घर को सजाएं, घर की साफ सफाई करें। और हमने देखा है कि कई घरों में ना सफाई रहती है ना कुछ रहता है, तो उस जगह कुछ भी नहीं रहता। पहले घर की सफाई करके दीप मालिका से सजा करके और धन्वंतरी जी महाराज की पूजन, विशेष पूजन करके, और एक मंत्र है, उस मंत्र के द्वारा भगवती लक्ष्मी का विशेष अर्चन करें। श्री सूक्त का पाठ करें। हिरण्यवर्णाम हृदीम सुवर्णस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जात वेदो माँ आवह। श्री सूक्त का पाठ करें, जिससे कि श्री का आगमन होगा, यश, विद्या, विनय, विवेक, धन लाभ की वृद्धि हमारे घरों में होगी। तो इसीलिए आप सभी को धन त्रयोदशी की और इस दीपावली महापर्व की एक बार बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। चलिए महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, हमें इतनी सारी जानकारी देने के लिए। तो ये थे चित्रेश जी महाराज, जिन्होंने बताया कि धनतेरस पर आप किन किन उपायों को करके और घर में किन चीजों को लेकर आके धन की प्राप्ति कर सकते हैं और महालक्ष्मी और धनवंतरी जो महाराज हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे ही, तब तक के लिए नमस्कार।